खतरे का निशान 205.33 मीटर है, यानी कि वार्निंग लेवल से बस थोड़ा सा ही नीचे है अभी यमुना का जलस्तर। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के लिए अलर्ट किया है। जलस्तर बढ़ सकता है, बाढ़ नियंत्रण के उपाय शुरू कर दिए गए हैं। निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है, राहत की टीमें तैयार कर ली गई है। और आइए सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता देवांश पांडे का, जो कि इस वक्त यमुना नदी पर ही मौजूद है, उसके किनारे पर मौजूद है। देवांश, हम चाहेंगे कि एक तो आप थोड़ा तस्वीर भी दिखाइएगा और साथ में ये जानकारी दीजिए, क्योंकि सभी जगह हम देख रहे हैं कि किस तरह से बाढ़ और बारिश जो है वो मुसीबत बनती जा रही है। खासकर अगर हम हिमाचल प्रदेश का जिक्र कर लें, ऐसे में निचले इलाकों पर इधर भी फर्क पड़ता है। यमुना जिस तरह से जलस्तर बढ़ा हुआ है तो कभी भी खतरे के निशान तक पहुंच सकती है। ऐसे में जो निचले इलाके हैं उनमें किस तरह से निगरानी रखी जा रही है, किस तरह से राहत की टीमों को तैयार किया गया है, किस तरह की तैयारी है? आज बिल्कुल देखिए, तेज बारिश का जो प्रभाव है वो अब राजधानी दिल्ली की यमुना नदी में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी यमुना नदी के सामने है और आप देख सकती हैं कि इस नदी का जो एक बहाव होता है वो कितनी ज़्यादा तेज हो चुका है। इस वक्त यमुना का जो जल स्तर है वो 203 मीटर फिर से पहुंच चुका है और खतरे का जो निशान है वो 205.33 मीटर बताया जाता है। और अगर इस तक पानी जल स्तर जो है वो यमुना का पहुंचता है तो फिर चेतावनी की जो घंटी है वो पूरी तरीके से बज जाती है। राहत बचाव कार्य की जो टीमें हैं वो भी मौके पर तैनात कर जाती हैं। जैसा कि 2 साल पहले हमने देखा था कि इसी यमुना नदी में जब बाढ़ आई थी तो कितना इससे जो है एक प्रभाव पड़ा था यहाँ के आसपास के लोगों को, आसपास के इलाकों को। जिस तरीके से हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से हर घंटे प्रति घंटे जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो ऊपर से पानी लगातार आ रहा है। जिस तरीके से भारत में कई इलाकों में बादल फट रहे, जिस तरीके से बारिश हो रही है, उसके मद्देनजर जो पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है उसी के वजह से यहाँ पे यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकती हैं कि वो जो सामने खतरे का निशान बना हुआ है वो बताता है कि यमुना अभी कहां पर है और कितनी देर में जो चेतावनी की घंटी है वो बज सकती है। और आप देख सकते हैं कि अभी जो पानी है वो देवांश, इस खतरे के निशान को थोड़ा और नजदीक से दिखा पाए, थोड़ा और जूम इन करके तो बहुत बेहतर होगा। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जूम करके दिखाएं कि किस तरीके से जो खतरे का निशान है वो उसमें पानी कहां तक पहुंच चुका है। और एक बार ये देख सकते हैं आप सामने ये जो बना हुआ है इस पे देख सकते हैं कि किस तरीके से कि यमुना का जो जल स्तर है वो अभी इस वक्त कहां पहुंच चुका है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है हथनीकुंड बैराज से, तो ये जल स्तर और भी बढ़ सकता है। और अगर 204 के आसपास अगर ये पानी पहुंचता है तो चेतावनी की जो घंटी है वो बज जाती है और 205 के बाद यहाँ पे राहत बचाव कार्य की टीमों को तैनात कर दिया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आसपास के इलाके में जो काम है वो पूरी तरीके से चालू है। एक सर्वे भी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे टीम करके गई थी कि पानी का जो जल स्तर है वो कहां तक पहुंच चुका है। यहाँ पे लगातार अभी भी काम जो है वो पूरी तरीके से चालू है और आप देख सकते हैं कि लगातार लोग भी यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी एक सर्वे टीम आके पानी का जो जल स्तर है वो चेक करके ले गई। जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि जल स्तर अभी 203 मीटर पहुंच चुका है और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पानी अभी और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुना का जो बहाव है वो कितना ज्यादा तेज हो चुका है, क्योंकि ये जो पानी आगे से आ रहा है बहता हुआ, जब ये हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो उसके बाद ये पानी आगे बहता हुआ जाता है, जिसके कारण ये जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ तो दिखाई दे ही रहा है। लेकिन साथ साथ आप देख सकती हैं कि ये जो रेत एक काट के जो पानी निकलता है, जो मिट्टी काट के पानी निकलता है, उसका बहाव आप देख सकती हैं कि कितनी ज्यादा तेज है। और अगर ये हथनीकुंड बैराज से जिस तरीके से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और अगर ये थोड़ा और बढ़ता है तो ये नदी यमुना नदी रौद्र रूप भी धारण कर सकती है। अगर आप देखिए ये जो मेरे राइट में अभी एक पुल ये रेलवे का मौजूद है, आप ये देख सकती हैं कि जब पिछले 2 साल पहले जब यहाँ पे यमुना नदी में बाढ़ आई थी तो पानी इस पुल को पूरी तरीके से क्रॉस कर गया था, ऊपर से पानी निकला था। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि वो मंजर कितना खौफनाक होगा जब पानी इस पुल के भी ऊपर से निकला था। इस पुल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था और यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो गया था। आसपास के इलाके मजनू का टीला अगर हम बात कर लें, यमुना बाजार हम बात कर लें, तो वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके थे। और अभी भी यहाँ पे अलर्ट लगा हुआ है क्योंकि यमुना का जो जल स्तर है वो 203 मीटर अभी भी पहुंच चुका है। जी बिल्कुल। और देवांश, वो लोग जो दिल्ली में यमुना के किनारे बसते हैं उन लोगों को क्या वहां से हटाया गया है? वो जो यमुना के किनारे हैं उनको खाली करवा लिया गया है ताकि अगर जलस्तर और बढ़े तो इन लोगों के ऊपर कोई असर ना हो?
आज बिल्कुल अगर हम यहाँ पे दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा की माने तो उनका कहना है साफ तौर पे कि यमुना का जो जलस्तर है वो अभी 203 मीटर के आसपास पहुंच चुका है और 205 मीटर पे राहत बचाव कार्य की टीमों को तैनात कर दिया जाता है और 204 पे चेतावनी की घंटी पूरी तरीके से बज जाती है। तो स्वाभाविक तौर पर अभी अगर 204 मीटर ये पानी नहीं पहुंचा है तो अभी लोगों को नहीं हटाया गया, लोग आसपास यहाँ पे अभी रह रहे हैं। यमुना बाजार पूरी मार्केट लगती है यहाँ पे जो है वो भी अभी वहीं पे, लेकिन ये कुछ घंटों के अंदर भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर ये जल स्तर बढ़ सकता है तो उनको तुरंत वहां से हटाया जाएगा, क्योंकि ये जल स्तर अगर 205 मीटर के आसपास पहुंचता है या उसको क्रॉस करता है तो ये चेतावनी की घंटी होगी, तब लोगों को तुरंत वहां से हटा दिया जाएगा। क्योंकि अगर जब पानी 205 मीटर पहुंच जाएगा तो जो ये आप देख रहे हैं कि ये नदी जो यमुना नदी अभी फिलहाल ये तेज बहाव के साथ देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से रौद्र रूप धारण कर लेगी और ये जो पानी है ये पूरी तरीके से ओवरफ्लो होने लगेगा। जितने भी बाजार और आसपास के एरिया हैं वो इस पानी से इफेक्ट होंगे और जितने भी लोग हैं वो इससे प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करी जाए तो ये अभी 203 मीटर के आसपास है। तो प्रवेश वर्मा दिल्ली सरकार के मंत्री, उनका भी कहना है कि हालात अभी सामान्य हैं, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बन के सामने आ सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि दिल्ली सरकार जो है वो उसकी तैयारी पूरी है कि अगर यमुना का जल स्तर बढ़ता है तो उसके बाद किस तरह से लोगों को राहत पहुंचानी है और निगरानी भी रखी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका देवांश इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े।